पता नहीं कैसे सुशीला देवी ने अपने आप को अपने कमरे तक ही सीमित कर लिया था। कमरे से बहुत कम बाहर निकलती, किसी बात से जैसे कोई मतलब ही नहीं है। जो मिल गया वो खा लिया और फिर अपने कमरे में चली जाती। बेटे बहुए आगे पीछे घूमते रहते, उनका मन बहलाने की बहुत कोशिश करते, पर सब बेकार होता। धीरे धीरे सब ने उन्हें उनके हाल पर छोड़ दिया। लता भी अक्सर आती, पर वो उससे भी ज्यादा बात नहीं करती। फिर धीरे धीरे मुझे खुद ही महसूस हुआ कि अभी तो मुझे पता नहीं कितना जीवन जीना है। ऐसे बेकार बैठने से तो जीवन पार नहीं होगा। फिर जैसे नदी में डूबता व्यक्ति पानी में से अचानक बाहर आ जाता है, वैसे मेरे मन को किसी ने बाहर खींचा और मैं कमरे से ही क्या अपने आप से भी बाहर निकल आई। बाहर आते ही सबसे पहले उन्होंने तुलसी जी की तरफ देखा। अरे ये तो मुरझा रही है। फिर एक नज़र पूरी बगिया की तरफ देखा तो लगभग सभी पौधे मुरझा रहे थे। अलबत्ता आम के पेड़ पर बौर आई हुई थी। उन्होंने एक राहत की सांस ली। सोचा मैंने जागने में देर कर दी, पर अभी बहुत देर नहीं हुई है। और उन्होंने सबसे पहले तुलसी जी में जल चढ़ाया। बच्चों को बुलाकर बगिया को सुधारने में जुट गई। बच्चे भी दादी के साथ खुश होकर के काम करने लगे। घर का वातावरण बहुत बदला बदला सा लगा। सुशीला देवी को महसूस हुआ कि सभी एक होकर के भी एक नहीं हैं। ये तो शायद सभी घरों की कहानी है। अब सुशीला देवी धीरे धीरे सामान्य होने लगी। उन्हें इस तरह से खुश देख करके सब खुश थे। भले ही रसोई की व्यवस्था ठीक नहीं थी, पर खाना सब एक साथ मिलकर ही खाते थे। सुशीला देवी ने सबसे पहले रसोई की व्यवस्था ठीक करी। उन्हें इस तरह से काम करता देख तीनों बहुएं भी उनके साथ काम करने लगी। धीरे धीरे सब पहले जैसा होने लगा। सुशीला देवी देख रही थी कि सब ठीक होने पर भी पहले जैसा नहीं है। तीनों बहुएं आपस में कुछ खिंची खिंची सी रहती हैं। पहले होता था कि जब रिया ऑफिस से घर आती तो काजल या बड़ी बहू उसे हंस कर चाय पिलाती थी, फिर आपस में गप्पेबाजी करती थी। उन्होंने देखा कल जब रिया घर आई तो काजल की बेटी गुड़िया चाय लेकर आई और बोली, चाची चाय टेबल पर रखी है, पी लेना, और वो रख करके चल दी। आज रिया आई तो फिर वही हुआ। सुशीला देवी को बड़ा आश्चर्य हुआ। वो खुद उठकर आई और रिया से हंस करके कहा, रिया आज का दिन ऑफिस में कैसा रहा? रिया ने उन्हें देखते ही खुश होकर के कहा, बहुत बढ़िया। आपने दिन भर क्या किया? खाना खाया या नहीं? उनके कुछ कहने से पहले ही काजल बोली, हाँ हमने खाना दिया हो या ना दिया हो। रिया धीरे से बोली, भाभी आप गलत समझ रही हैं, मेरा वो मतलब नहीं था। मैंने बस माता जी से ऐसे ही पूछ लिया था। फिर दोनों अपने अपने कमरे में चली गई।